रात के करीब 2 बजे का वक्त था। हिमालय के बर्फ से ढके हुए एक सुनसान इलाके में अचानक एक हल्का सा मूवमेंट रिकॉर्ड होता है। कोई आवाज नहीं, कोई फायरिंग नहीं, लेकिन कुछ लोग बिना किसी ऑफिशियल आइडेंटिटी के चाइनीज टेरिटरी के अंदर साइलेंटली मूव कर रहे होते हैं। उनके पास ना कोई फ्लैग होता है, ना कोई बैज, बस एक मिशन। अगले दिन सुबह चाइनीज मिलिट्री एक अनयूजुअल अलर्ट जारी करती है, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं किया जाता और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। क्या सच में कोई घुस गया था चाइना के अंदर, या ये सिर्फ एक रूमर था, या फिर कोई ऐसा मिशन जिसका सच कभी दुनिया के सामने आना ही नहीं था? आज हम इसी मिस्ट्री को लेयर बाय लेयर समझेंगे। इंडिया और चाइना का रिलेशन कभी सिंपल नहीं रहा। 1950s में जब इंडिया ने चाइना को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया, तब स्लोगन दिया गया, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन 1962 ये साल सब कुछ बदल देता है। इंडिया और चाइना के बीच एक ऐसी जंग होती है जिसमें इंडिया को एक पेनफुल डिफीट का सामना करना पड़ता है। इस वॉर के बाद सिर्फ बॉर्डर्स ही नहीं, बल्कि ट्रस्ट भी टूट जाता है। और इसी मोमेंट से शुरू होता है शैडो वॉर, एक ऐसी वॉर जो कभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं होती, जिसमें बुलेट्स कम और इंटेलिजेंस ज़्यादा यूज़ होती है। 1962 वॉर के बाद इंडिया को रियलाइज़ होता है कि सिर्फ मिलिट्री पावर काफ़ी नहीं है, इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ी ताकत है। 1968 में इंडिया एक पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी बनाता है, रॉ। इसका मेन काम था फॉरेन इंटेलिजेंस गैदर करना, दुश्मन देशों की मूवमेंट्स ट्रैक करना, सीक्रेट ऑपरेशंस कंडक्ट करना और सबसे इंपॉर्टेंट, चाइना और पाकिस्तान पर नज़र रखना। इसका जवाब सिंपल नहीं है। ऑफिशियली इंडिया कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, शायद हम कभी नहीं पान पाएंगे, लेकिन एक बात पक्की है, दुनिया के सबसे पावरफुल देश सिर्फ अपनी आर्मी से नहीं, बल्कि अपनी इंटेलिजेंस से जीतते हैं। और इंडिया भी इस गेम का एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, कभी ओपनली, कभी सीक्रेटली, और कभी इतना क्वाइटली कि दुनिया को पता भी नहीं चलता। और अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ इतना ही था, तो अगली कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे इंडियन स्पाई के बारे में जिसका नाम आज तक ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन उसने हिस्ट्री बदल दी। इसका मतलब क्लियर था, इंडिया का सर्वेलेंस सिस्टम चाइना के मूवमेंट्स पर नजर रखता है और काफी इफेक्टिव है। 2020 गलवान वैली क्लैश, इस इंसिडेंट ने फिर से दिखाया कि इंडिया चाइना टेंशंस कितनी सीरियस है। यहां भी एक इंटरेस्टिंग बात थी, कोई गन फायर नहीं हुई, लेकिन दोनों साइड्स प्रिपेयर्ड थीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस क्लैश के पीछे भी मंथ्स की इंटेलिजेंस गैदरिंग थी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया ने चाइना के अंदर कभी सीक्रेट ऑपरेशन किया? सच ये है, ऑफिशियल कंफर्मेशन कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्ट एविडेंस सजेस्ट करता है कि इंडिया ने इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया, तिब्बतन फोर्सेस का यूज किया, सर्वेलेंस मिशंस कंडक्ट किए। ये सब कोवर्ट ऑपरेशंस की कैटेगरी में आता है। और कोवर्ट ऑपरेशंस का एक रूल होता है, अगर मिशन सक्सेसफुल हो जाए तो उसके बारे में कभी बात नहीं होती। मूवीज और वेब सीरीज अक्सर दिखाती हैं कि स्पाइज ओपनली दुश्मन देश में घुस जाते हैं और एक्सप्लोजन्स करते हैं, लेकिन रियलिटी ज्यादा साइलेंट होती है। रियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में नो पब्लिसिटी, नो क्रेडिट, नो रिकग्निशन, सिर्फ एक चीज होती है, नेशनल सिक्योरिटी। तो क्या वो रात वाला इंसिडेंट सच था? क्या कोई इंडियन टीम चाइना के अंदर गई थी, या वो सिर्फ एक शैडो था जो कभी पकड़ा नहीं गया? लेकिन हिस्ट्री और डीक्लासिफाइड रिपोर्ट्स कुछ और कहते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया ने तिब्बत और चाइना के बॉर्डर रीजन्स में इंटेलिजेंस नेटवर्क डेवलप किया था। तिब्बत, जो एक वक्त पर इंडिपेंडेंट था, चाइना के कंट्रोल में आने के बाद इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक जोन बन गया। इंडिया ने तिब्बतन रेजिस्टेंस ग्रुप्स के साथ मिलकर इंटेलिजेंस कलेक्ट की। ये लोग चाइनीज आर्मी की मूवमेंट्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब ट्रैक करते थे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंटेलिजेंस नेटवर्क चाइना के अंदर तक एक्सटेंड था। 1962 के बाद इंडिया ने एक सीक्रेट फोर्स बनाई, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इस फोर्स में ज्यादातर तिब्बतन सोल्जर्स थे जो चाइना के अगेंस्ट लड़ना चाहते थे। इनका ट्रेनिंग हाईली सीक्रेट था और इनका मिशन क्लियर था, अगर जरूरत पड़ी तो चाइना के अंदर तक घुसना।
एसएसएफ के बारे में पब्लिक को बहुत कम पता है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये फोर्स कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए ही बनाई गई थी। 1970s में एक हाईली क्लासिफाइड मिशन एग्जीक्यूट किया गया था, जिसे अनऑफिशियली ऑपरेशन ईगल कहा जाता है। इस मिशन का पर्पस था चाइना के न्यूक्लियर टेस्ट्स और मिसाइल एक्टिविटी पर नजर रखना। इंडिया ने यूएस के साथ मिलकर हिमालयाज पर एक सर्वेलेंस डिवाइस इंस्टॉल करने की कोशिश की। ये डिवाइस चाइनीज टेरिटरी के मूवमेंट्स ट्रैक कर सकता था, लेकिन मिशन डेंजरस था और एक स्टेज पर यह डिवाइस लॉस्ट हो गया। आज भी